इस समय हम लोग फर्रुखाबाद के राजेपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ विवेक सिंह राठौर जी मौजूद हैं जो कि भाजपा से पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। विवेक जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल भाई। विवेक जी, इस समय जो है आपके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या ज़्यादा बनी हुई है, बाढ़ को किस तरीके से देखते हो आप? बाढ़ 2010 के बाद तो अब 3-4 साल पिछले वर्षों से लगातार बाढ़ आ रही है और ये निरंतर एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। अगर देखा जाए तो आकलन कर रहा हूँ कि राजेपुर ब्लॉक से लगभग अरबों रुपए का प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है और इस साल कुछ भयंकर बहुत 2010 के हालात बहुत ख़राब हो गए, 2010 से ज़्यादा भी हालात ख़राब हो गए और इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर आया। सारे रोड कट चुके हैं, गांव की कनेक्टिविटी कट चुकी है, लोगों को मार्केट आने में बहुत असुविधा हो रही है, बाज़ार भी बंद हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सारे बंद हैं और इसके अलावा शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हैं, सारे बंद हैं। तो इसलिए गंगा पार जो है हम देख रहे हैं बाढ़ के कारण निरंतर पिछड़ता हुआ जा रहा है। हालांकि सरकार एक प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से विकास की गति लाने के लिए हमारे क्षेत्र में विकास खंड में भी बहुत पैसा इसके विकास कार्य के लिए आया, लेकिन वो पैसा निरर्थक साबित हो रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, सड़कें बनती हैं, कट जाती हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और रास्ते टूट जाते हैं, इस तरीके से कोई इसको लाभान्वित होने का समय। विवेक जी, ऐसा कोई रास्ता है जो कि बाढ़ की समस्या खत्म हो सके? बाढ़ का हमें लग रहा है कि एक समाधान तो ये हो सकता है कि गंगा के पुल के नीचे अगर देखा जाए तो बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी हो गई है और वो सिल्ट जब तक नहीं हटाई जा रही है तब तक निरंतर पीछे से जो पानी आता है हमारे भावपुर और बलीपट्टी के बीच से, क्योंकि वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर खनन भी हुआ है और इसलिए पिछले 3-4 वर्षों से पानी लगातार मैदानी भागों में आ जाता है और बाढ़ के प्रकोप को लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर वो सिल्ट पुल के नीचे से हटाई जाए हमें लग रहा है कि कुछ राहत मिलेगी और चूँकि परमानेंट एक हमें लग रहा है कि लोगों की भी डिमांड है कि बांध ही स्थायी प्रबंध है। अगर बांध नहीं होगा तो गंगा पार लगातार पिछड़ता हुआ जाएगा और यहाँ का आदमी बिल्कुल भी आर्थिक प्रगति नहीं कर पाएगा। क्योंकि विवेक जी, जब बाढ़ आती है तब लोग कहते हैं कि बांध बनवाया जाए, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है उसके बाद सभी लोग भूल जाते हैं। लोग नहीं भूल जाते हैं, हालांकि सरकारों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि आश्वासन भी लगातार दिए जा रहे हैं कि गंगा पार के हित के लिए बांध बनाया जाएगा। तो इस बारे में चर्चा भी होती रहती है, माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई है और यहाँ पे प्रदेश वहाँ भी स्वतंत्र देव जी भी आए थे जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। तो लगातार कहीं ना कहीं आश्वासन में हैं लोग कि हाँ हमारे यहाँ बांध बनेगा जिसके कारण हमारी लाखों बीघा ज़मीन जो है उर्वरक भूमि है वो हम उसका नुकसान नहीं होगा और हम यहाँ पे थोड़ा आर्थिक उन्नति कर पाएंगे। विवेक जी, सरकार आपकी है, बांध कौन बनवाएगा? सरकार है, सही बात है, सरकार है, सरकार के हम भी हैं, सरकार सभी लोगों की होती है। सरकार पार्टी व्यक्तिगत कुछ लोगों की हो सकती है लेकिन सरकार सभी लोगों की होती है और यहाँ के नागरिक होने के नाते हम इस सरकार से मांग करते हैं कि गंगा पार के उत्थान के लिए एक बांध बनना परम आवश्यक है। अगर बांध बन जाएगा तो गंगा पार का आदमी जो है यहाँ पे आर्थिक प्रगति कर पाएगा, नहीं तो प्रतिवर्ष वह इस दंश को झेलता रहेगा। मान लिया जाए कि इधर बांध बन गया, फिर उधर वाले डूब जाएंगे। हाँ, सर्वे तो हुआ है, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि इधर भी सर्वे हुआ, उधर भी सर्वे हुआ है और जहाँ भी बाढ़ का प्रकोप है उसका स्थायी निराकरण करें। क्योंकि हम अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है तो हम तो डिमांड करेंगे, उधर के लोग भी डिमांड करें। अगर दोनों तरफ बन जाता और अच्छी बात है, इसके लिए हितकर होगा। तो ये स्थायी निराकरण है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक अहमदाबाद से मुंबई के लिए माननीय मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। तो बुलेट ट्रेन तो बहुत अच्छी बात है कि बुलेट ट्रेन चले, हमारे देश अग्रणी हो, हम आज चांद पर पहुंच रहे हैं, मिशन मंगल पर बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा पार हम देख रहे हैं निरंतर पिछड़ता क्यों आखिर जा रहा है, ये प्रश्न मेरा भी है। इसके लिए यहाँ की चूँकि एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत खेती है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कोई भी कृषि भूमि ऐसी नहीं बची है जिससे व्यक्ति लाभान्वित हो सके, क्योंकि उसकी लागत भी चली जाती है। मान लीजिए 50 बीघा खेती में व्यक्ति ने 3 लाख रुपए इनकम कमाई, 1.5 लाख रुपए लागत में लगा दिया, 1 लाख रुपये ने अगली धान की उसमें लगा दिया, अब उसके पास 50,000 रुपये बचा, 50,000 रुपये में वो क्या सर्वाइव कर पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विवेक जी, अपने फर्रुखाबाद में जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के, जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के, जो एमएलसी साहब हैं वो भी बीजेपी के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के, फिर भी अपना फर्रुखाबाद इस तरीके से पिछड़ता जा रहा है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ तो कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब है, ये सोचने वाली बात।
बहुत कंडीशन ख़राब है। हालांकि गंगा पार की जनता ने लोकसभा में भी आपने देखा सबसे ज़्यादा मतदान राजेपुर विकास खंड से होकर गया। विधानसभा में भी हमने अच्छा परिणाम दिया। गंगा पार की जनता उत्कृष्ट परिणाम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देती आई है। और लेकिन गंगा पार की जनता केवल एक ही मांग करती है सरकार से कि अगर यहाँ पे बांध बन जाए तो बहुत बड़ा उपकार होगा। तो इसमें जो है आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि तो डिमांड करते हैं। हमें लग रहा है कि माननीय विधायक से बात हुई थी, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावशाली ढंग से अगर बात हो जाए या गंगा पार तो ये हितकर होगा, क्योंकि बांध बनना परम आवश्यक है। हम लोगों की डिमांड है, सभी नेताओं से निवेदन है, सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन है कि गंगा पार की इस मांग को सुना जाए और गंगा पार में बांध के लिए प्रयास भी किया जाए। पिछली वर्ष मुख्यमंत्री जी आए थे अपने जमापुर चौराहे पे, वो शायद जो है बांध के विषय में कुछ कह के गए थे, क्या बोल के गए? उन्होंने कहा था कि सर्वे करवाएंगे, देखो इसके बारे में। हालांकि सर्वे बता रहे तो हुआ था, इसके लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुआ था शायद, और उसके बाद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब कुछ समय पहले चर्चा में आया था कि विभागीय प्रक्रिया कुछ चल रही है, लेकिन अभी कुछ ओपन नहीं हो पाई है कि विभागीय प्रक्रिया आखिर क्या चल रही है और उसके बारे में निस्तारण क्या होगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूँकि यही निवेदन है कि बांध बने और इसको शीघ्र अगर बनाने का प्रयास किया जाए, नहीं तो लोग यहाँ से गंगा पार से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि पंचाल घाट पर जो तरेहट है वो खाली कर दी जाए, जो है आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कुछ टेक्निकल इशू होंगे, हमें लग रहा है। हम तो अपने हालांकि इस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारी सिल्ट इकट्ठी हो गई है। अब टेक्निकल इशू होंगे तो उनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारा जब बचपन से हमने देखा तो वहाँ पे बहुत गहराई थी, लेकिन अब वहाँ पे देखते हैं तो बहुत मतलब जब गंगा में बाढ़ आती है तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आ पाती है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ पहले आ जाती है, वहाँ पे कुओं में पानी नहीं मालूम पड़ता, पानी जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है, क्यों? वहाँ पे सिल्ट बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, तो उसकी सफाई करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने बोला कि अवैध खनन किया गया है, कहाँ से कहाँ तक हुआ है? अवैध खनन क्या, हालांकि रॉयल्टी तो बहुत सारा एक राजस्व प्राप्त हुआ गंगा पार क्षेत्र से, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि मतलब यहाँ पे भावपुर और बलीपट्टी के बीच में कुछ इस तरीके से खनन हुआ है कि ऊपर की तलैटी से खनन किया गया है, जिसके कारण वो एक पानी को रास्ता मिल गया है और सीधे मैदानी क्षेत्रों की ओर दौड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।